हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका और आप लोगों को सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन करवाती हूं। सो गाइज, ईद के मुबारक मौके पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर अवेलेबल है। अगर आप लोग सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिकल साइंस या लाइफ साइंसेज के लिए, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आपको 50% ऑफ दिया जाएगा पूरे कंप्लीट कोर्स पे, लाइफ साइंस या केमिकल साइंसेज के। इसके लिए आपको क्या करना है, जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो कोड डाल सकते हैं आप E50। सो ये E50 कोड डालने पे आपको कंप्लीट कोर्स पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। सो दिस इज़ द कोड। और ये ऑफर अवेलेबल है सिर्फ कल के दिन के लिए, विच इज़ 11th अप्रैल। सिर्फ ईद वाले दिन के लिए आप लोग के लिए ऑफर अवेलेबल है। इसके अलावा कोई और डाउट्स हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों का ओरिएंटेशन ये रहता है कि वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, सिर्फ सीएसआर नेट की प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ इतना करना आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। आपको एक ब्रॉड विजन, एक लॉन्ग विजन रखना है, क्योंकि सिर्फ सीएसआर नेट क्लियर कर लेना आप लोगों का टारगेट नहीं है। लाइफ में आपका टारगेट है एक बेहतरीन करियर बनाना। आगे जा कर के आपको अल्टीमेटली कौन सा करियर चुनना है, क्या आपको एग्जैक्टली करना है, आपके लाइफ का गोल क्या है, वो चीज़ दिमाग में रखते हुए जो भी स्टेप आप लाइफ में उठाएं उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि आगे जाके आपको अल्टीमेटली क्या बनना है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं वो आपको करने चाहिए। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको और किन किन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सिर्फ सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के साथ में आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपका जो करियर है एक बेहतरीन करियर आपका बन सके और आगे जाके आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। सो अब हम दो एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। या तो आपने अपनी एमएससी कंप्लीट कर ली है या आप अपनी एमएससी अभी भी कर रहे हैं। सो अगर आप अपनी एमएससी अभी कर रहे हैं और अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का काम होता है, किस तरह से होता है। और ये नॉलेज कहाँ से आएगा? ये नॉलेज आएगा जब आप ऑलरेडी अपनी एमएससी कर रहे हैं, तो आपके चारों तरफ टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे बहुत अच्छा एक गाइडेंस आप ले सकते हैं कि किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाता है, किस तरह से सिनॉप्सिस लिखा जाता है। जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद में किस तरह से रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ज़्यादा अच्छे हैं, ये सारी रिसर्च आपको साथ साथ में करते रहना चाहिए। सो ये सब चीज़ें जब आप जान लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा आगे का सफ़र तय करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में एमएससी के टाइम पे ही क्लियर हो जाएंगी। अब इसके साथ में और आपको क्या करना चाहिए? इसके साथ में आपको बहुत ज़रूरी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। चाहे आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में एक बेसिक नेसेसिटी है कि जहाँ भी आप जाएंगे आपको इंटरव्यूज़ फेस करने होंगे, आपको काफ़ी सारे और एग्ज़ाम्स देने होंगे। आपको, अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आपको कहीं जगह पे डेमो देने होते हैं जहाँ आप पढ़ा करके दिखाएंगे पहले। सो ये चीज़ें एक दिन में डेवलप होने वाली नहीं है। आपको कंटिन्यूस बेसिस पे अपने आप पे वर्क करना होगा, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना होगा। और ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ये कैसे आता है आपके अंदर? जिस चीज़ से आप डरते हैं, जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं, तो उस कंडीशन में जब आप क्लास में, कोई भी एक फ्री पीरियड है, तो उस क्लास के अंदर आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और अपने दोस्तों की टोली को बिठा करके उनको आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है वो लोग हंसेंगे या कुछ और चल रहा होगा, बट आपका एम है आपको पढ़ाना है। डू दैट ऑन अ सीरियस नोट। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा चीज़ है जो आप कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्लास में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा अगर आपके घर में आपके कोई भाई बहन है तो उनको आप पढ़ा सकते हो, या आपके आसपास कोई और बच्चे हैं जो 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे या बीएससी के बच्चे हैं, उनकी आप कुछ ट्यूशन्स वगैरह करवा सकते हो। ये सब स्टेप्स है जो आपकी कॉन्फिडेंस को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं।
आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह से टीचिंग करवाई जाती है। और जब आप बोलना सीख जाते हो, जब लोगों के सामने एक डर है, वो डर एक बार खुल जाएगा तो आप कभी भी नहीं घबराएंगे पब्लिक स्पीकिंग से ना। अब अगर आप एमएससी कर रहे हो तो बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जहां आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिले। सो अपने आप को ज़रूर ट्राई करें, घबरा करके बैठने वाले बच्चों में ना इंक्लूड हों, अपने आप को आगे लाएं और इस तरह की पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बोलने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव होगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि टीचिंग करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना इम्प्रूव करना है। इसके अलावा जब आप पढ़ते हैं तो आप इस तरह की बुक्स को रेफ़र कीजिए जो पीयर रिव्यूड हो, अच्छी बुक्स हो। इस तरह की बुक्स को रेफ़र करने से क्या होगा, आपका जो नॉलेज है वो बहुत डीप नॉलेज चला जाएगा। सो डीप नॉलेज के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए आगे किसी भी एग्ज़ाम को अगर देना है तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। चाहे वो CSIR नेट का एग्ज़ाम हो या फिर आप DBT वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो वो सभी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चालू किया और आपका MSc कंप्लीट हो चुका है, सो अब CSIR नेट की प्रिपरेशन के साथ में आपके पास में डेफिनेटली कुछ टाइम और बचता होगा। सो इस पूरे टाइम में से कुछ टाइम आप यहाँ पे, अगर आपका MSc ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो उस कंडीशन में आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं टीचिंग का, चाहे स्कूल में या किसी कॉलेज में, जहाँ भी आपको मौका मिले, या किसी बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ा सकें जो 9th 10th 11th 12th या फिर BSc कर रहे हैं उन बच्चों को। सो ये भी आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका MSc कंप्लीट हो चुका है, बहुत आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी कि टीचिंग किस तरह से किया जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएँ, कोई भी करियर चुनें, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो देखी जाएगी वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टीचिंग स्किल्स। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये सब तभी डेवलप हो पाएगा जब आप एक्चुअली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे पहले, और ये प्रैक्टिस आपको जहाँ भी करने का मौका मिले वो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं कहूँगी कि कुछ कंप्यूटर रिलेटेड जो स्किल्स है, कंप्यूटर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स भी आपको सीखना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर्स की अगर आप स्किल्स ले सकें, कुछ अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई छोटा मोटा कोर्स कर सकें, सो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ना। इसके अलावा आप लोगों को जो कुछ अच्छे जर्नल्स हैं वो देखने चाहिए, उनके अंदर किस तरह के रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। जो भी आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप कहीं किसी सीनियर से डिस्कस कर सके, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जा कर के, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके जो बच्चे वहाँ के हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। सो ये थोड़ी सी जिज्ञासा अपने अंदर रखें कि एक्चुअली मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ उस फील्ड में एक्चुअली होता क्या है, लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह सिनॉप्सिस लिखा जाता है, PhD में बच्चे क्या करते हैं, उनको जो ओवरऑल है कितना काम करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना रिसर्च के अंदर प्रैक्टिकल्स किस तरह से होते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप इस तरह के बच्चों से मिलेंगे जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, अपनी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, अपनी कंप्यूटर स्किल्स इंप्रूव करनी है ना। आप एक एम्प्लॉयर बन के देखिए अपने आप को। आप अपना CV ज़रूर बनाएं, अगर आपने बना रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो एक बार बना के देखें और एक एम्प्लॉयर की तरह सोचें कि इस पर्सन को मैं जॉब किन किन चीज़ों पे दे सकता हूँ। सो अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर CV में कुछ कमी है तो और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन करनी चाहिए। सो जितनी चीज़ें आपके CV के अंदर ऐड ऑन रहेंगी, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर आपने सीखा हो, चाहे कोई से प्रैक्टिकल कोई टेक्निक सीखी हो, किसी लैब से कोई भी टेक्निक्स आप सीख सकते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप चारों तरफ से गैदर कर सकते हैं, जिससे भी जो भी सीखने को मिले वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाला रहेगा ना। अगर आप इतना रैंडमली जा कर के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये अपने आप में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। सो CSIR नेट की प्रिपरेशन के बाद में अल्टीमेटली आपको जो अपना करियर बनाना है वो आपके माइंड में आपका फोकस होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो सभी स्टेप्स आपको ज़रूर करने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो बहुत से स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि उनके अंदर जो अपनी नॉर्मल बेसिक नॉलेज है उसका ही
कमी देखी है मैंने कि बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं होती है, जो आपने 9 10th 11th 12th में पढ़ा था या आप अपने जो बीएससी टाइम में आपने पढ़ा था, वो सब चीज़ें बच्चों को याद नहीं होती और हम हायर लेवल पे पढ़ रहे होते हैं उन चीज़ों को। तो जिस भी चीज़ का आपको बेसिक नहीं आता, हायर लेवल पे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन पाएगी जब तक आपका बेसिक क्लियर ना हो। सो अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आप 9 से लेकर के 12th, इनफैक्ट बीएससी की भी कुछ बुक्स अगर आप देख सकें तो वो चीज़ें आप ज़रूर अपने बेसिक्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लें। और उसके बाद में अगर आप हायर लेवल जो CSIR नेट की प्रिपरेशन करने आप बैठते हैं, वो चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी उस प्रिपरेशन के लिए। सो गाइज ये सभी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बुक्स को रेफर करें, पीयर रिव्यूड बुक्स को आप ज़रूर देखें, उनके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया होता है, ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें। सो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ में और भी मल्टीपल आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये आपको इंश्योर करना है कि आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलपमेंट हो, ठीक है, और कंप्यूटर रिलेटेड जो स्किल्स हैं, ठीक है, टीचिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से पेपर लिखे जाते हैं, रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, जर्नल्स के अंदर पब्लिश जब पेपर करवाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो लोग देखते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर रैंकिंग दी जाती है वो किस बेसिस पे दी जाती है। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देंगी। आपको जो भी पेपर है आपको समझ में आ जाएगा वो देखते ही कि उसका लेवल क्या है, किस लेवल का रिसर्च कहाँ पे हो रहा है। सो ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब उससे रिलेटेड नॉलेज आप गैदर करेंगे, और ये नॉलेज आपको अपने सीनियर्स से, अपने मेंटोर्स से, आसपास कोई भी अगर PhD कर रहा है, ठीक है, वहाँ से जा करके आप ये सब चीज़ें आराम से सीख सकते हैं। और रिसर्च पेपर लिखते टाइम ही आपको कंप्यूटर स्किल्स चाहिए होते हैं कि किस तरह से आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, सो वो भी आपको आना ज़रूरी है। जब आप टीचिंग के लिए भी जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी जो कंप्यूटर के ऊपर वर्क्स करने होंगे, तो एक्सेल शीट आपको आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपको बनानी आनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हो पाएंगी, आपको पहले से ही इन सब के लिए प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, तो उससे आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा आगे का सफ़र। और ये आसान बनाने के लिए साथ साथ में अभी कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी जो प्रिपरेशन है उसके साथ में ही बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है आपको कि मुझे क्या क्या चीज़ें और सीखनी है, तो वो आप लोगों के लिए अभी से ही आसानी हो जाएगी उन सब चीज़ों को सीखने के लिए। सो गाइज आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, उसके साथ में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो बहुत जीनियस होते हैं स्टडीज़ के अंदर, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका नॉलेज जो है बिल्कुल ज़बरदस्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो और बच्चों से पीछे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आप अपना जो डेवलपमेंट कर रहे हैं नॉलेज वाइज तो करें ही, उसके अलावा आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ताकि आप चाहे किसी भी करियर में जाएं, आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा आगे का सफ़र। सो गाइज ये था आज का सेशन। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ CSIR नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज के अंदर, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन पे। और कल के दिन, ईद के दिन, आप लोगों के लिए 11 अप्रैल को ये कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है जो कि 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है सिर्फ 11 अप्रैल के लिए। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। इसके अलावा कोई और डिटेल्स आप जानना चाहें तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज दैट इज़ ऑल।